स्ट्रक्चर को देखना है ना, कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ नाउन फ्रेज। तो स्ट्रक्चर से ही हमको क्या है मिलेगी, आईसी एनालिसिस करने हैं। नाउन फ्रेज क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज वी नीड टू डील विद आईसी एनालिसिस। आपके सिलेबस का टॉपिक है आईसी का मतलब इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट। आईसी इज इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस, आईसी एनालिसिस। वो हम क्यों करते हैं, to know that what are the things that goes to make a particular unit of a sentence. Unit मतलब कोई subject is a unit, verb is a unit, object is a unit. तो subject की जगह क्या है और verb की जगह क्या है और object की जगह क्या है, तो इसको हम पढ़ेंगे phrase की दृष्टि से, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया आपको, subject verb object आप निकाल पाते हैं। अब उन्हीं में सब्जेक्ट की जगह कौन सा फ्रेज, ठीक है, तो वो होता है नाउन फ्रेज। व्हेरेवर देयर इज अ सब्जेक्ट इट इज अ नाउन फ्रेज। He met a girl, सब्जेक्ट क्या है इसका, क्लियर। अब इसका थोड़ा सा एक्सपांशन कर सकते हैं। He met a pretty girl, ठीक है। He met a pretty girl in the garden, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी एक्सपांशन हो गई, क्या हो गया, अ गर्ल अ प्रिटी गर्ल। ही मेट क्या है ये पूरा पूरा एक साथ लेना है, और गर्ल के जैसा ही तो है ना ये, अ गर्ल अ प्रिटी गर्ल, हाँ वैसे। दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट, ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट्स। तो आपके पास जो भी है सारे ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट में नाउन फ्रेज है और उसके स्ट्रक्चर को हमको देखना है। ही मेट अ प्रिटी गर्ल इन द गार्डन, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, ठीक है। अब उसको हम एडवर्बियल भी बोलते हैं, और फ्रेज की दृष्टि से देखेंगे तो इट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन लगा है फिर द गार्डन। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ले दिया हमने, ठीक है। He met a pretty girl who became angry. Again, this complete thing is the object of the, ठीक है। अब यहाँ भी कुछ और हो सकता है, the old man हो सकता है, the boy हो सकता है, the hero, the actor, the doctor, कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी एक नाउन फ्रेज हो सकता है, मतलब इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो सकता है। The boy I am talking about met a girl, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, अ गर्ल, गर्ल क्या है इसमें, नाउन है, और अ इज डेटरमाइनर प्लस नाउन। इसका स्ट्रक्चर है नाउन फ्रेज का, डेटरमाइनर प्लस नाउन। अब इसमें अ प्रिटी गर्ल में अगेन डेटरमाइनर है अ प्लस प्रिटी। प्रिटी क्या है, एडजेक्टिव, नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव प्लस क्लियर हो गई बात। अब यहाँ देखेंगे तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज थी, ठीक है। अब इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, इसको हम कहेंगे प्री मॉडिफायर, और ये एडवर्ब, ये दोनों जो है ये प्री मॉडिफायर है, और डेटरमाइनर और प्री मॉडिफायर है। एडजेक्टिव जो है, प्रिटी जो है वो प्री मॉडिफायर।
ठीक है। और अ प्रिटी गर्ल इन द गार्डन बता रहे हैं गर्ल के बारे में, ठीक है। ऐसे वर्ब के बारे में बता रहे हैं, एडवर्बियल है, बट ये पूरे को हम एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। जब हम ऐसे एनालिसिस करेंगे तो ट्री स्ट्रक्चर इस तरह से बना, अ गर्ल हु बिकेम एंग्री। अब ये क्या है, पूरा एक क्लॉज है, ठीक है। तो वो एक फ्रेज का नाउन फ्रेज का पार्ट है। अब ये किस जगह में है, सारी चीज ऑब्जेक्ट। अब हम किसी पर्टिकुलर गर्ल की बात कर रहे हैं तो हम द इस्तेमाल करते हैं, द गर्ल। इज आवर नेबर हो सकता है, और डॉक्टर हो सकता है, हिज फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। The girl is the subject, is our neighbor, a doctor, his friend। क्या होगा, is लगा है, उसमें क्या था, मैट, वर्ब अलग है, तो is लगा है मतलब स्टेट वर्ब है, तो उसके बाद वाला कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट। हाँ वर्ब ही है, एक मेन वर्ब होता है जो ट्रांजिटिव होता है, उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है, ठीक है। हाँ मेन वर्ब ही होगा, मैट, आई मैट, फुल स्टॉप, नहीं निकल सकता, निकल सकता है। उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट या तो पैसिव बना के देखिए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और डॉक्टर यहाँ पे सारे कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ देखेंगे। द गर्ल इज अ डॉक्टर, द प्रिटी गर्ल, द प्रिटी गर्ल इन द कॉर्नर इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट की जगह में हम एक्सपांशन कर रहे हैं इसका नाउन। तो नाउन फ्रेज में आर्टिकल प्लस नाउन हो सकता है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, और उससे ज्यादा की चीजें, सिर्फ इतना देखना है, ठीक है। तो फिर स्ट्रक्चर ऑफ नाउन फ्रेज की बात, ये बात क्लियर होगी। हाँ नहीं है कुछ लिखने का,
एग्जांपल्स हैं ये स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कि नाउन फ्रेज कैसे कैसे हो सकता है। अब इसमें द क्या है? आर्टिकल सम, आर्टिकल के जैसा ही है उसको हम कहते हैं डेटरमाइनर। ये सारे क्या हैं? क्या कहेंगे इसको? डेटरमाइनर, ठीक है। अब ऑल दोज और द, गुड, सिंकिंग और जर्मन, तीन एग्जांपल लिए हमने, ठीक है। वो आगे हम देखेंगे किस नाउन में क्या लगा है। तो ये सब क्या है? प्री मॉडिफायर्स। मॉडिफाई कर रहे हैं किसको? नाउन को। और बुक्स, शिप, पैसेंजर लाइनर और क्रू, अब इसको हम ऑल कैपिटल्स में लिखें, ठीक है। ये हेड वर्ड। और इन द लाइब्रेरी, द बुक्स इन द लाइब्रेरी। नाउन के बारे में और कुछ बताना है? अ गुड बुक, ठीक है। सम बुक्स टू रीड। अब एक और इसमें आगे और लगा देते हैं, आई वॉन्ट द बुक्स इन द लाइब्रेरी, आई वॉन्ट अ गुड बुक, आई वॉन्ट सम बुक्स टू रीड, आई वॉन्ट ऑल दोज गुड बुक्स, I want to read. All those good books I want to read are not available. ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो टेबल है, ये क्या कर रहा है? पोस्ट मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर, ये सब मिला के बन गया स्ट्रक्चर ऑफ अ नाउन। स्ट्रक्चर ऑफ अ नाउन फ्रेज। सबसे पहले क्या है? डेटरमाइनर, उसके बाद प्री मॉडिफायर है, उसके बाद हेड वर्ड है, उसके बाद पोस्ट मॉडिफायर, ठीक है। अब इसमें जो है डेटरमाइनर, प्री मॉडिफायर एंड पोस्ट मॉडिफायर, डेटरमाइनर, प्री मॉडिफायर एंड पोस्ट। इसको आप लगा दीजिए ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब इसमें ब्रैकेट नहीं लगा और इसमें सबने ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब ऑप्शनल है, मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर है, इसमें हो सकता है चेंज तो होगा ही, है ना। जो भी हम वर्ड, नया सेंटेंस बना रहे हैं, नया फ्रेज बना रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में क्या जरूरी है? एक नाउन जरूरी, हेड वर्ड जरूरी। तो हेड वर्ड है वो भी नाउन फ्रेज ही बोले, मतलब अकेला नाउन हो सकता है, ठीक है। बुक्स या बुक, ओनली बुक हो सकता है, या किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर नाम हो सकता है ना, बुक का नाम हो सकता है। तो द बुक्स, ये नाउन फ्रेज हो गया। द बुक्स इन द लाइब्रेरी, नाउन फ्रेज हो गया। अ बुक, अ गुड बुक, है ना। सम बुक्स टू रीड, पूरा का पूरा नाउन फ्रेज। ऑल दोज गुड बुक्स आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड क्या है? पोस्ट मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो हम जैसे सेंटेंस एलिमेंट्स में कहाँ सब्जेक्ट को कट करें, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसको हमको देखना है नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर। नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर से और इजी हो जाता है कि कहाँ तक ये नाउन फ्रेज। पोस्ट मॉडिफायर में कभी कभी कुछ ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, क्लियर हो रही है। अब इसी का एक एग्जाम्पल है, इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शिप था यहाँ पे, तो अ शिप, अ सिंकिंग शिप, ठीक है। पैसेंजर लाइनर, अ जर्मन पैसेंजर लाइनर, लाइनर मतलब शिप होता है। क्रू, द क्रू ऑफ अ ट्रॉलर, अ क्रू ऑफ अ ट्रॉलर। ट्रॉलर एक छोटी शिप, इसका एक एग्जाम्पल है।
ये लंबा सा सेंटेंस है और इसमें बहुत सारे नाउन फ्रेजेस हैं। पहले सेंटेंस एलिमेंट्स निकालते हैं इसके, उसके बाद वी विल डील विद द नाउन फ्रेजेस। पढ़िए इसको। On Tuesday, a German passenger lighted his Group of other एक सेंटेंस। Second, it found them drifting on a life raft after they had abandoned a sinking ship. ठीक है, तो सबसे पहले ऑन ट्यूसडे। ऑन ट्यूसडे क्या है? एडवर्बियल ऑफ टाइम। अ जर्मन पैसेंजर लाइनर। अ जर्मन पैसेंजर। वर्ब कहाँ है? रेस्क्यूड। तो वर्ब के पहले जो है सबको लेना पड़ेगा, है ना? आप तो हेड वर्ड को ही छोड़ देंगे। अ जर्मन पैसेंजर लाइनर में लाइनर जो है वो हेड वर्ड है, ठीक है? लाइनर मतलब बड़ा सा शिप, बिग शिप, ह्यूज शिप, ठीक है? पैसेंजर्स को ले जाने वाला। कैसा शिप है? पैसेंजर्स को ले जाने वाला। और कहाँ का है वो? जर्मनी का है, ठीक है? कंट्री उसका जर्मनी, जर्मन पैसेंजर लाइनर, ठीक है? रेस्क्यूड इज द वर्ब, रेस्क्यूड इज द वर्ब। उसके बाद द क्रू ऑफ अ ट्रॉलर, छोटी शिप, ठीक है? छोटी। वेरी गुड। रेस्क्यूड क्या? कहाँ से कहाँ तक? द क्रू ऑफ अ ट्रॉलर, ठीक है? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। ऑन ट्यूसडे एडवर्बियल है, अ जर्मन पैसेंजर लाइनर सब्जेक्ट है, रेस्क्यूड वर्ब है, द क्रू ऑफ अ ट्रॉलर, ठीक है? नेक्स्ट लाइन, इट फाउंड देम ड्रिफ्टिंग ऑन अ लाइफ राफ्ट। वेरी गुड। It is the subject, found is verb, then object. सर ड्रिफ्टिंग भी तो वर्ब होगा ना? हाँ, drifting भी verb है। नहीं सर ड्रिफ्टिंग। लेकिन सेंटेंस एलिमेंट्स में अभी अपन उसको वर्ब में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? वो क्या बता रहा है? then के बारे में बता। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। Drifting on a life raft. फिर एडवर्बियल टाइम। आफ्टर, उसके बाद पूरा का पूरा एडवर्बियल ले सकते हैं। आफ्टर फिर बताइए, आफ्टर से लेकर पूरा एडवर्बियल। दे सब्जेक्ट had abandoned a sinking ship. ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। क्लियर हो गई बात? सर आफ्टर तो एडवर्बियल टाइम। एडवर्बियल ऑफ टाइम ही है ये, पूरा का पूरा एडवर्बियल ऑफ टाइम। उसमें एक सब क्लॉज, ठीक है? सब क्लॉज में फिर अपन ने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकाला। अभी हमको फोकस क्या करना है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं करना, वो तो आप बना ही चुके हैं और बहुत अच्छा बनाया इसमें, सारा करेक्ट है, ठीक है? अब हमको फोकस करना नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं और किस किस तरह के? ऑन ट्यूसडे। सर ड्रिफ्टिंग मीनिंग बताइए सर। उन्होंने देखा कि किन्होंने देखा? सर ये वाला फर्स्ट हाँ, वाला पूरे का मीनिंग बता। सर ट्यूसडे को जो जर्मन पैसेंजर लाइन मतलब जो बड़े शिप में थे उनको रेस्क्यू करके छोटे ट्रॉलर में वो रखा, बड़े शिप वाले डूब रहे थे? डूब कौन रहा था? जो ट्रॉलर में ना वो वाले डूब रहे थे, जो जर्मन पैसेंजर लाइन थे, हाँ उनको रेस्क्यू किए। तो कौन रेस्क्यू कर रहा है? जर्मन पैसेंजर। ये लोग ना रेस्क्यू किए। बड़ी शिप जाके देखा उन्होंने कि कुछ मछुआरे जो हैं वो परेशानी में डूब रहे हैं। वो डूब नहीं रहे थे, वो लेकिन स्ट्रगल कर रहे थे, है ना? तो ऑन ट्यूसडे अ जर्मन पैसेंजर लाइनर रेस्क्यूड, मतलब वो डूब सकते थे, उनको बचाया। कैसे? इनको द क्रू ऑफ अ ट्रॉलर, ट्रॉलर मतलब छोटी मछुआरों की शिप, ठीक है? इट फाउंड देम, इट मतलब वो लोग को पाया।
देखिए पहले सेंटेंस से निकालते हैं इट का इट मतलब द जर्मन पैसेंजर लाइन, ठीक है, जर्मन पैसेंजर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है इट फाउंड देम। अब ये देम कौन, ऊपर वाला, ठीक है, टू ऑफ दैट वाटर, ठीक है, लिफ्टिंग ऑन अ लाइफ राफ्ट। वो लोग लाइफ राफ्ट समझते हैं आप, हवा भरने वाली जो बोट रहती है राफ्टिंग वाली, तो वो इमरजेंसी बोट, ये तो जान बचाने वाली, मोटर बोट, जैसे अपन स्विमिंग पूल में एक बलून रहता है या बस खाली बच जाए ऐसा इधर उधर हो रहे हैं तो मोटर बोट नहीं, टाइटैनिक देखिए क्या उसमें छोटी छोटी बोट भी राफ्ट कहलाती है। और रिवर राफ्टिंग में जो एक बेड जैसा बनता है, ऐसे शेप का बोट की शेप का बेड जैसा बनता है जो हवा भर के बना सकते हैं इमरजेंसी, तो वो वजन नहीं होता उसका और इसको हवा डिफ्लेट करके रख सकते हैं, होल्ड करके, और जब जरूरत है उसमें हवा भर के पंप से बोट बना के उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इट फाउंड देम, तो इन लोगों ने किसको देखा, इन लोगों को देखा, क्रू ऑफ ट्रॉलर को देखा कि वो लोग लाइफ राफ्ट में किसका इंतजार कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे इधर उधर हो रहे थे, ड्रिफ्टिंग मतलब इधर उधर होना, बहते जाना ऑन अ लाइफ राफ्ट, ठीक है। आफ्टर दे हैड अबंडन्ड अ सिंकिंग शिप, उन लोग की जो शिप थी, छोटी सी शिप थी, वो डूब रही थी, तो उससे उन लोग निकल के जैसे जैसे अपना बचे लाइफ राफ्ट, ठीक है। तो अब देखिए ऑन ट्यूसडे प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज, नाउन है ना, एक नाउन है तो भी उसको नाउन फ्रेज बोल सकते हैं। तो ऑन ट्यूसडे में ट्यूसडे इज अ नाउन फ्रेज, अ जर्मन पैसेंजर लाइनर, पूरा का पूरा नाउन फ्रेज जिसमें कि ये हेड वर्ड और जर्मन और पैसेंजर ये क्या है, प्री मॉडिफाइड, और अ क्या है, डिटरमाइनर, आर्टिकल और सम फ्यू और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे डिटरमाइनर्स की फैमिली का। नहीं वो हेड, हाँ इसमें हेड हो सकता है, ठीक है। जर्मन पैसेंजर लाइनर, पैसेंजर लाइनर को एक साथ भी ले सकते हैं और पैसेंजर को अलग और लाइनर को अलग भी ले सकते हैं। ऑन प्रीपोजिशन अब देखिए अगर जर्मन, इसमें ना दोनों तीनों तरह से बात हो सकती है, जैसे कि लाइनर को हम फोकस कर रहे हैं तो कैसा लाइनर, पैसेंजर लाइनर, ठीक है, और पैसेंजर लाइनर को एक साथ ले सकते हैं, कहाँ का, जर्मनी का, इंडिया का, है ना, इंग्लैंड का, तो उस पर भी आएंगे अपन, ये प्री मॉडिफायर को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे तो कैसे मीनिंग में चेंज आता है, ठीक है। अभी एडवर्ड तो लाइनर है और ये दोनों प्री मॉडिफायर हो सकते हैं, और इसको एक साथ लेंगे तो ये प्री मॉडिफायर और ये दोनों मिला के ऐसा भी हो सकता है, पैसेंजर भी नाउन है और लाइनर भी नाउन है, ठीक है। तो हमारा इंटेंशन क्या है, हम क्या मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं उसके हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, प्री मॉडिफायर, द स्कूल ऑफ द क्रू ऑफ अ, इसमें कौन सा हेडवर्ड बताइए, द क्रू, क्रू इज द हेडवर्ड, है ना, ये डिटरमाइनर, क्रू हेडवर्ड ऑफ अ ट्रॉलर, पोस्ट मॉडिफाइड, है ना, उसके बारे में बता, किसका क्रू, छोटी वाली बोट का, ट्रॉलर मींस फिशिंग बोट, छोटी शिप बोल सकते हैं, ठीक है। इट फाउंड देम ड्रिफ्टिंग ऑन अ लाइफ राफ्ट, अगेन ऑन अ लाइफ राफ्ट, ऑन इज प्रीपोजिशन और अ लाइफ राफ्ट नाउन फ्रेज पूरा, और राफ्ट इज द हेडवर्ड, लाइफ प्री मॉडिफाइड और डिटरमाइनर, ठीक है। लास्ट वाले में आ जाइए, आफ्टर दे हैड अबंडन्ड अ सिंकिंग शिप, इसमें हेडवर्ड क्या है, शिप, और शिप कैसी है, डूब रही है, प्री मॉडिफायर हो गया, और क्लियर हो गया। अब जब हम ट्री डायग्राम बनाएंगे तो कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे।
likes chocolate. He had given the girl an apple और चॉकलेट वाटर. ठीक है, तो बताइए she क्या है? Likes chocolate. He had given the girl an apple. ठीक है, अब ये इस तरह के सारे सेंटेंसेस थे, उसको कॉम्प्लीमेंट था, एडवर्बियल था, सब कुछ. ठीक है, अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है. इसमें ट्री डायग्राम. तो ये सारे क्या हैं? सेंटेंसेस है ना, पूरा का पूरा क्या है? सेंटेंस. तो सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये होता है. अब हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट की जगह बोलेंगे वर्ब फ्रेज. सब्जेक्ट प्लस वर्ब फ्रेज बोलेंगे. ठीक है, नाउन फ्रेज तो है, लेकिन वर्ब के सब्जेक्ट के अलावा जितना भी वो पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज. ठीक है, वर्ब फ्रेज में वर्ब है प्लस नाउन फ्रेज हो सकता है, प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, प्लस नाउन फ्रेज, प्लस नाउन फ्रेज, दो नाउन फ्रेज हो सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेंटेंस. ठीक है, तो ये हमारा रूल है. जैसे कि एक्स ऐसे रिप्रेजेंट है, एक्स इज डिनोटेड बाय वाई. ये सेंटेंस है ना, ये वाला एस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब फ्रेज. तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट को भी हटाना पड़ेगा. यहाँ पे फ्रेज की बात कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज प्लस सब्जेक्ट की जगह में अगर प्रोनाउन है तो भी उसको नाउन ही माने, वो रोल प्ले कर रहा है नाउन फ्रेज का सब्जेक्ट. तो नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज. तो इस वैसे रिप्रेजेंट करेंगे x इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू डिनोट y डिनोट x या x डिनोट y, या ऐसे भी कर सकते हैं a. अब y क्या है? b प्लस c. इसको और समझते हैं. सेंटेंस इज डिनोटेड बाय सब्जेक्ट प्लस वर्ब या प्रेडिकेट. इसको हम सब्जेक्ट ना बोल के क्या बोलेंगे? NP प्लस VP. क्लियर होगी? अब यहाँ पे देखिए, शी लाइक्स चॉकलेट. शी is noun phrase plus likes chocolate verb phrase. अब इसको एक्सपांड करें तो क्या हो जाएगा? verb plus noun. ठीक है, और इस वाले में अब ये VP का फिर एक्सपांशन है. इसमें क्या है? had given, ये सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, had given वर्ब फ्रेज में क्या है? वर्ब प्लस had given the girl. इसमें क्या है? the girl is a प्लस an apple, एक और नाउन फ्रेज. ट्री डायग्राम बनाएंगे तो और समझ आएगा. सब्जेक्ट सेंटेंस इज नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज. ये उसका एग्जांपल एक्सपांशन है किसका? वर्ब फ्रेज का. वर्ब फ्रेज को जब एक्सपांड करेंगे तो वर्ब फ्रेज में और क्या क्या वर्ब है, नाउन फ्रेज है, ये लिखा है. फिर समझा. Sentence error is represented as NP plus VP. Noun phrase plus verb phrase. Verb phrase में पूरा का पूरा प्रेडिकेट है. ठीक है, और प्रेडिकेट को हम कैसे एक्सपांड करेंगे? सेंटेंस के हिसाब से. किसी सेंटेंस में केवल एक नाउन फ्रेज है, किसी में दो नाउन फ्रेज है, किसी में एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है. जैसे इन द गार्डन, इन द मॉर्निंग, ऐसा कुछ है. शी प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग, तो उसमें एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है. ये पहला हो गया. दूसरा है VP. वर्ब फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज प्लस प्रीपोजिशनल.
determiner plus noun, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या क्या हो सकता है? प्रीपोजिशन तो हो गई प्लस नाउन फ्रेज होगा। इसको एग्जांपल से समझेंगे। वर्ब फ्रेज भी क्या क्या हो सकता है? नाउन फ्रेज प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है? प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज, ठीक है। तो अब इसको अपन एक्सपांड कर दिया तो क्या आया? सेंटेंस नाउन फ्रेज प्लस वर्ब प्लस नाउन फ्रेज प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये नोट्स में मिल जाएगा, आई विल गिव। इसी को बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। शी लाइक्स चॉकलेट। सबसे पहले क्या करेंगे? एनपी प्लस। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, अब ये एनपी की जगह क्या है? शी क्या है? प्रोनाउन। तो लिख देंगे प्रोनाउन। अगर नाउन होता, यहाँ पे माला होता या अलका होता, किसी का नाम होता, तो क्या लिखते? प्रोनाउन की जगह नाम लिखते, एन लिखते, फिर उसको नीचे जो वर्ड है उसको, ठीक है। अब वर्ब फ्रेज में क्या क्या है? सबसे पहले वर्ब है, ठीक है। वर्ब क्या है? अब ये नीचे की लाइन में नीचे तक लाइन लाइन, अब उसमें एस लगा है, उसके साथ क्या है? चॉकलेट्स। शी लाइक्स चॉकलेट्स, सिंगल नाउन है। शी लाइक्स अमेरिकन चॉकलेट, शी लाइक्स कैडबरी चॉकलेट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभी क्या है? तो उसको क्या बोलेंगे हम? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन था और यहाँ पे क्या है? नाउन। चॉकलेट क्या है? एक नाउन। उसके बाद उसको नीचे करके, ठीक है। वर्ब वाले में एस लगाते हैं ब्रैकेट में, ये तो प्लूरल है, पूरा का पूरा एक है, ठीक है। अब इसी से आगे बनाते हैं। शी इज ईटिंग चॉकलेट, ठीक है। अब इज ईटिंग चॉकलेट, अब इसमें वर्ब आया, हाँ। इज ईटिंग में ऑक्सिलरी वर्ब आया, नाउन फ्रेज में वर्ब। अब वर्ब में क्या करना है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? अब मेन वर्ब को खाली वर्ब लिखना है, ठीक है। जो मेन वर्ब होगा उसको वर्ब लिखना है, तो ईट है, अभी आईएनजी इससे रिलेटेड, क्योंकि इस जगह कंटीन्यूअस क्या बता रहा है, इसलिए अगेन यहाँ पे एनपी इसमें कोई चेंज नहीं है, नाउन नीचे लगा के, क्लियर। ऐसे धीरे धीरे सारे हम जो स्ट्रक्चर हैं उनके ट्री डायग्राम बनाएंगे तो ये क्लियर होगा। The world a
चॉकलेट, इसका बनाएंगे The subject gave work, the girl, object or chocolate. Again, ठीक है? ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे? Sentence, noun phrase plus verb phrase. Noun phrase में क्या है? Pronoun. नीचे क्या है उसको? वर्ब फ्रेज में है Verb phrase में क्या है? वर्ब सबसे पहले verb है. Verb क्या है? Give का पास्ट फॉर्म है. डायरेक्ट गिव लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. गिव लिख के पास लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम. वो था करेक्ट. ठीक है? अब क्या है? The girl is a and the girl में क्या है? ठीक है? उसको थोड़ा और ऐसे थोड़ा ब्रॉडली बनाएंगे. अब डिटरमाइनर क्या है? द. नाउन को उतार दिया. दूसरा एक और नाउन फ्रेज है. ऑब्जेक्ट की जगह अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्ब, नाउन फ्रेज प्लस नाउन फ्रेज. डिटरमाइनर प्लस डिटरमाइनर को फिर नीचे उतारा. क्या है यहाँ पे? और नाउन क्या है? ठीक है? इसी लग रहा है. अब देखिए रूल जो है आप पहले सेंटेंस को सॉल्व कर लीजिए उसके बाद रूल लिख लीजिए. रूल को देखने से ओनली रूल देखने से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको. बट अब ये तो बन रहा है क्लियर. ये एनपी प्लस वीपी. अब वीपी में क्या क्या है? वर्ब प्लस नाउन फ्रेज प्लस नाउन फ्रेज. क्लियर हो रही बात? जिसमें दो ऑब्जेक्ट रहेंगे उसमें दो नाउन फ्रेज रहेंगे. या प्रीपोजिशनल फ्रेज है वहां पे भी एक नाउन फ्रेज आ जाएगा. ठीक है? वैसा वाला एक देखते हैं. इसी को और क्या बोल सकते हैं? दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं? He gave the girl a chocolate. इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? He gave chocolate a chocolate to the girl. बोल सकते हैं ऐसा. उसका बनाते हैं. He gave a chocolate to the girl. ठीक है? हाँ. और चॉकलेट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ये लिखना नहीं है. ये हम अपना समझने के लिए लिख रहे हैं. ठीक है? सेंटेंस एलिमेंट. ट्री डायग्राम में आपको सेंटेंस एलिमेंट्स नहीं लिखना है. एनपी और वीपी बस लिखना है. टू द गर्ल है ना. ऑब्जेक्ट को ही हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज में डाला है. ऑब्जेक्ट लेकिन इसको हम कैसे करेंगे? अगर हम सेंटेंस वाला ट्री डायग्राम बनाना है तो सेंटेंस अब ये सब्जेक्ट प्लस बाकी का पूरा वीपी का पार्ट, वर्ब फ्रेज का पार्ट. इट बिगिंस विद द वर्ब. अब उसमें ऑक्सिलरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्ट मेन वर्ब हो सकता है. ठीक है? यहाँ पे क्या है? नाउन फ्रेज. सब्जेक्ट में pronoun. वर्ब फ्रेज में सबसे पहले वर्ब. या गिव्स भी लिख सकते. सॉरी गेव भी लिख सकते. अब क्या है? पहला वाला नाउन फ्रेज अ चॉकलेट. इसमें क्या क्या है? डिटरमाइनर प्लस डिटरमाइनर उतार दिया. नाउन उतार दिया. चॉकलेट. अब वी में एक और है. क्या है? टू द गर्ल. पूरा का पूरा क्या है? प्रीपोजिशनल. ठीक है? यहाँ पे एक प्रीपोजिशन लगा है उसके बाद नाउन फ्रेज लगा है. मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या है? प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज. टू द गर्ल. तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज. ऐसा कर दिया. अब प्रीपोजिशन में तो कुछ करना ही नहीं है. सीधा उतार देना है. टू कर देना है. अब नाउन फ्रेज में बताना पड़ेगा क्या क्या है. नाउन फ्रेज के पार्ट्स क्या क्या है? एक डिटरमाइनर है और एक डिटरमाइनर नाउन. ठीक है? एज सिंपल एज. ठीक है? तो ट्री डायग्राम
प्रैक्टिस करेंगे, आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस वो आप लोग practice। और क्या होता है, थोड़े से प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि कुछ कभी कभी आईसी एनालिसिस में प्रॉब्लम है, तो वो क्या होगा। जैसे he saw his friend off, see off करने जाते बाय बनी जाती, he saw his friend off, see off एक साथ है तब तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए saw और off दूर उसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी। तो जहाँ पे एलिमेंट की डिसकंटिन्यूटी रहेगी वहाँ ट्री में कैसे शो करेंगे। तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ आइसोलेशन। दूसरी प्रॉब्लम होती है कंस्ट्रक्शनल होमोनिमी, मतलब एम्बिग्यूटी। दूसरी प्रॉब्लम होती है ये कुछ प्रॉब्लम्स। कैसी प्रॉब्लम्स है, टाइम फ्लाइज, व्हाट डज इट मीन। शायद समय चेंज हुआ, टाइम फ्लाइज, उड़ रहा है, भाग रहा है, कितनी जल्दी समय बीत रहा है, ठीक है। और फ्लाइज का और कुछ मतलब होता है, उड़ना वो तो है, उसके अलावा इंसेक्ट्स है ना। और टाइम का एक और मतलब होता है समय के अलावा, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से सोचिए, वर्ब है ना, टाइम कर देना, किसी चीज को टाइम करना, ठीक है। तो टाइम फ्लाइज मतलब फ्लाइज को टाइमिंग में सेट करना, फ्लाइज नाउन और टाइम वर्ब। ये टाइम फ्लाइज है, टाइम सब्जेक्ट और फ्लाइज वर्ब है, या टाइम वर्ब है और फ्लाइज नाउन, दोनों मतलब है। टाइम समय, तो वहां पे ये सब्जेक्ट होगा या नाउन होगा, और फ्लाइज वर्ब होगा, समय जो है पंख लगाकर उड़ रहा है। या मक्खियों को या इंसेक्ट को टाइम करना, मतलब उसको पकड़ते हैं ना हम लोग, तो टाइमिंग मारने के लिए पकड़ते हैं ना, मक्खी हाथ में नहीं आती, तो उसको टाइम करना, ठीक है। तो वहां पे टाइम क्या आ जाएगा, वैसा ही ब्यूटीफुल गर्ल्स चॉइस, व्हाट इज दिस। एक लड़की का सुंदर सा टॉय। हाँ, ब्यूटीफुल, मैंने कहा ब्यूटीफुल गर्ल्स टॉयज, ब्यूटीफुल गर्ल्स टॉयज, एक लड़की का सुंदर टॉय। अब इसको ये भी कर सकते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल्स है ना। तो अब इसमें से क्या किया जाए, एम्बिग्यूटी है, दो मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, if the girl is beautiful, beautiful girls toys, if the toy is more beautiful, beautiful girls toys, ठीक है। तो ये एम्बिग्यूटी है। some more convincing evidence, एडवर्ड क्या है, वेरी पहले वाले में टॉयज था और उसके ऊपर वाले में we do not know, it depends how we are going to use that sentence. Some more convincing evidence, इसमें क्या एम्बिग्यूटी है, कन्विंसिंग का मतलब जिससे हमको भरोसा हो जाए, है ना, साक्ष्य। हाँ। और मतलब
हेडिंग वाइज क्या एम्बिग्यूटी हो सकती है? सम मोर कन्विंसिंग एविडेंस। अगर ऐसा लेते हैं तो थोड़ा एविडेंस और चाहिए कन्विंस करने के लिए बात को, सम मोर कन्विंसिंग एविडेंस, ठीक है, थोड़ा और चाहिए, सम मोर कन्विंसिंग। और इसको मानकर हम ऐसे करते हैं, सम मोर कन्विंसिंग एविडेंस। तो इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा एविडेंस चाहिए जो ज्यादा कन्विंसिंग, ठीक है। और पहले वाले का मतलब क्या है? कुछ और हमको एविडेंस चाहिए। और दूसरे वाले का क्या मतलब है कि ऐसा जो ज्यादा कन्विंसिंग हो, सम मोर कन्विंसिंग। तो मोर जो है वो कन्विंसिंग का हो सकता है और सम मोर एविडेंस का हो सकता है। मतलब इसमें दो एम्बिग्यूटी, ठीक है। वैसा ही ओल्ड मैन एट गिवन, इसमें क्या एम्बिग्यूटी है? ओल्ड मैन एंड विमेन, मतलब मैन और विमेन दोनों ओल्ड है, क्या इसका मतलब है? ओल्ड मैन एंड विमेन आर नॉट ओल्ड, इस वाले मतलब, ठीक है। ओल्ड मैन एंड विमेन, समझ में आ गई बात? तो ये कुछ इसके प्रॉब्लम्स हैं, एम्बिग्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, और भी कुछ होता है। द किंग ऑफ इंग्लैंड हैड, इंग्लैंड की टीम का वो है हेड, मतलब ताज द किंग ऑफ इंग्लैंड हेड। तो ये हेड एडवर्ब है, और द किंग ऑफ इंग्लैंड किसका है? किंग ऑफ इंग्लैंड का है। एक तरीका हो गया द किंग ऑफ इंग्लैंड है, ये भी हो सकता है। मतलब इंग्लैंड के हेड्स का एक बिजनेसमैन है जो हेड्स बनाता है, ठीक है, इंग्लिश हेड बनाता है। शूज भी हो सकता है, इंग्लैंड शूज, ठीक है। तो द किंग ऑफ इंग्लैंड मतलब इंग्लिश हेड्स का किंग है वो, समझ में आ गई बात? एम्बिग्यूटी समझ में आ गई? ये हो सकता है। और एक एग्जांपल हिंदी का, हाँ, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस का दिया है, तमिल का भी दिया है, लेकिन हिंदी बस अपन जानते हैं। वो लड़का है, ठीक है, वो लड़का है, वो लड़का है, मतलब ये एक्सेंट पे भी बात आती है, हाँ। कि हम एक्सेंट कहाँ लगाते हैं। जब हम कनेक्टेड स्पीच पढ़ेंगे, एक्सेंट पढ़ेंगे, हाँ, उसी तरह फ्लाइंग प्लेन्स किल, ये भी है ना? फ्लाइंग प्लेन कैन किल, है ना? तो फ्लाइंग इसमें वर्ब हो सकता है, और फ्लाइंग प्लेन नाउन हो सकता है, प्री मॉडिफायर उड़ता हुआ प्लेन, ठीक है। तो इस तरह की एम्बिग्यूटी की समस्या, तो किसको किस वाले पार्ट में, ठीक है। इतना ही है। Now I will send you the exercises and you make a tree diagram of those sentences, ठीक है।